साइड पे अगर भाई तूने अगर लेआउट गलत निकाला ना तो तू तू पूरे घर का ऐसी तैसी कर देगा। इसलिए मैं तेरे को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि साइड पे लेआउट कैसे करना चाहते हैं, मतलब कैसे किया जाता है। अगर तू ये चीज़ समझ गया तो भाई तेरे को कभी लेआउट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होएगी। और तू एक मतलब समझ ले 50% इंजीनियर तो ऐसे ही बन गया। ठीक है, बाकी सब छोटी मोटी बातें, लेकिन ये अगर सीख गया ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देख ले भाई कैसा है। तो ये देख, ये है पूरा प्लान। ठीक है, अभी तेरे को बताता हूँ क्या रहता है, स्टेप से समझाता हूँ। ठीक है, रोड है, अपन एक रोड है, उसके बाजू में एक प्लॉट है। तो प्लॉट सीधा, मोस्ट ऑफ द सीधा भी रहता है, टेढ़ा भी रहता है। अपन तो गरीब, अपन ठहरे गरीब आदमी, अपने को छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब आते तो है, ऐसा नहीं है, पर सबसे डिफिकल्ट वाला है। अगर आया मतलब आड़ा टेढ़ा लेआउट, तो कैसे उसको हैंडल करेंगे वो मैं बताता हूँ। ये देख ले, पूरा प्लॉट आड़ा टेढ़ा पड़ा है। किसी का 26 है, किसी का 35, 25, 22, सब ऐसा। मैं डिफिकल्ट बता रहा हूँ, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर आ गया तो भी बहुत इजी है निकालना। ठीक है, क्या करना, एक रोड है, रोड रोड जो है वो जितना भी हो, वहां से सेम पॉइंट ले लेना। ऐसा समझ के चल, 4 फुट इधर ले ले, 8 फुट ऐसा आड़ा ले ले। इधर से इधर से उसका इधर से 8 फुट, इधर से 4 फुट, यही सेम ये कॉर्नर पे ले ले। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ऐसा बॉक्स जो बना है, अभी मैंने यहाँ पे उसको डिटेल में यहाँ पे निकाला हूँ। तो यहाँ पे ऐसा वो बॉक्स बना है। ठीक है, वो अगर बॉक्स बन गया तो उसके बाद ए पॉइंट लेना। ए पॉइंट मतलब क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हो गया, उसके बाद वहां से एक बी पे ले लेना, वो क्या होता है, बेस लाइन पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद सी है, वो सी पॉइंट निकालना है तो क्या बोलते हैं, कॉर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट है। तो ये है उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, 3 4 5। 3 4 5 मतलब क्या है, अगर ए से पॉइंट पकड़ा है, ए से अपने को 4 फुट इधर लेना है, ए से बी तक 4 फुट लेना है। उसके बाद ए से सी तक एक पॉइंट पकड़ के चल, ए से सी तक 3 फुट लेना। ठीक है, उसके बाद यहां से यहां तक टेप मेजर कर लेना, 5 फुट आना चाहिए। ठीक है, यहां से यहां तक 5 फुट आना चाहिए। और वहां पे समझ ले, यहां पे अगर 5 फुट आ गया ना तो ये पॉइंट मार्क कर ले, सीधा कीला ठोक देना भैया। कीला ठोकने के बाद हो गया, ये पॉइंट से फिर ऐसा ही, मतलब तेरे को कितना लेना है वो डिसाइड कर लेना। यहाँ से कितना अंदर जा सकता है, यहाँ से कितना अंदर, सीधा खींचना। और फॉर्मूला यही रखना, यही फॉर्मूले से ये वाला देख, प्लॉट सेम नहीं होता लेकिन रूम बराबर सही होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। तो ये ध्यान से देख लेना। अभी ठीक है, अभी ये चेक कैसे करेंगे कि बराबर बॉक्स बना है कि नहीं। ये है डायगोनल का फॉर्मूला। डायगोनल क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अभी मैं यहाँ पे लिखा हूँ, डी x1 y1 y2, ये सबका एक वैल्यू आएगी d1 d2। ये जो यहाँ पे समझ के चल, एक वैल्यू आएगी d1 पकड़ ले, और यहाँ से d2। ये d1 ठीक है, और d2 ये सेम आनी चाहिए। ठीक है, ये सेम आनी चाहिए। अगर ये गड़बड़ हो गई तो समझ ले तेरा पूरा खत्म काम है। मतलब कोई मतलब नहीं है, तेरे को फिर से पूरा करना पड़ेगा। तो ये ऐसा है। तो ये देख, सुपर बिल्टअप एरिया मतलब ये बाहर का एरिया होता है, तेरे को मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, ये प्लॉट साइज है, रेफरेंस पॉइंट तो तेरे को बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो अपन बना रही है बिल्टअप एरिया है। प्लॉट कैसा भी हो लेकिन बिल्टअप एरिया बराबर होना चाहिए तेरा। तो ये होती है लेआउट मार्किंग। अभी समझ में आया, इसलिए मेरा सर दुख रहा था कि इतनी सारी चीज़ों में कैसे बताऊँ तुमको। क्योंकि सर का सिंपल लैंग्वेज में, कितना सिंपल हो सकता है, जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो तुम सिविल इंजीनियर है, समझ जाएगा क्या करना है। भाई फॉलो करके रख लेना, नहीं बताएगा कोई ये चीज़ें तेरे को।